क्रिकेट के फील्ड में जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस मेरे साथ रहता है। वो पहला मौका मिला था मुझे उनके साथ बॉलिंग करने का। मेरे आइडल अनिल कुंबले सर है। अगर वो साथ नहीं देते तो मैं यहाँ आपके साथ बैठता नहीं था। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वैसे तो आपकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि जुनून, ज़िद और पागलपन हमेशा होना चाहिए, और आपके अंदर वो शुरुआत से था। वैसे तो आपकी कहानी बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिली है, और हम सब ने फिल्म के माध्यम से भी देखा। लेकिन आज इससे बहुत कुछ अलग बातचीत होगी, लीजेंड्स लीग के बारे में बातचीत होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण तांबे सर। अगर आपकी शुरुआत की बात करें तो जब आपने शुरुआत की और एक फास्ट बॉलर के रूप में की, हमने फिल्मों में भी देखा कि अचानक से एक मैच में आपके कोच ने बोला कि तुमको लेग स्पिन करनी है। तो उसका बैकग्राउंड बताइए, क्या वो सच है कि सिर्फ फिल्म में ऐसा दिखाया गया, या सच में ऐसा था कि आपको पता भी नहीं था कि इस मैच में मैं एज अ लेग स्पिनर खेलने जा रहा हूँ, और शायद मुझे, अगर मैं सही हूँ तो शायद उस मैच में आपने 3 विकेट लिए थे। देखो, मैं जब भी क्रिकेट खेला हूँ मैं हमेशा टीम के लिए खेलता हूँ, और मेरी शुरुआत स्पिन बॉलिंग की ऐसी हुई थी। एक मैच में स्पिन बॉल फास्ट बॉल को हेल्प नहीं मिल रही थी, और मुझे कहा गया कि तू स्पिन डालेगा क्या, क्योंकि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था पहले। तो टेनिस में मैं एक स्लोअर वन मेरा लेग स्पिन डालता था मैं। तो जब भी मेरे टीम को ज़रूरत थी स्पिन बॉलिंग की, तो मैं बोला कि नहीं, ज़रूर, जब भी टीम को ज़रूरत है तो लेट्स, मुझे ट्राई करने दो टीम के लिए। और मैंने वो मैच में ट्राई किया स्पिन के लिए, और 3 विकेट निकाली, और वो मैच हम लोग जीत गए थे। तो जब आप, एक तेज़ बॉलर होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं यॉर्कर मारूंगा, सीम पकड़ कर, अगर मुझे नहीं सफलता मिलेगी तो मैं सीम पकड़ूंगा और फिर उसको पिच से मदद लूंगा कि बॉल रुक कर जाएगा तो बैट्समैन को दिक्कत होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने पूरा अपना माइंडसेट बदला और फिर लेग स्पिन गेंदबाजी की? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर, क्रिकेट के फील्ड में जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस मेरे साथ रहता है। और रही बात पिचिंग कहाँ करने की, तो मैं सालों साल खेलते आ रहा था क्रिकेट। टेनिस बॉल भी खेला हूँ, लेदर भी खेल रहा था। तो कौन सा बॉल कहाँ डालना चाहिए वो तो हर क्रिकेटर को पता चलता है। हाँ, मगर ये ज़रूर रहता है कि वो बॉल बराबर टप्पे पे गिरना चाहिए, वो रहता है। बट वो मैंने मैनेज किया वो मैच में, क्योंकि मैं, जैसे कि आप सबको पता था कि मैं लेग स्पिन डालता हूँ टेनिस बॉल में। तो लेदर बॉल में मैंने ट्राई किया टीम के लिए, और मेरे लिए वो मैच में वर्क हो गया। बिल्कुल। देखिए, बहुत कम समय में एक पूरी ज़िंदगी आपकी दिखाई गई है और दर्शकों को भी पता है, बहुत कुछ आपके बारे में पता चल गया है। तो मेरा इस इंटरव्यू में यही मकसद है कि जो चीज़ें नहीं पता चल पाई हैं वो दर्शकों तक और आपके फैंस तक पहुंचा दिया जाए। तो मैं कहीं पर पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक बार मुंबई में मैच था, सचिन तेंदुलकर, सचिन पाजी ने जो है सारे लेग स्पिनर मुंबई के जितने थे सबको बुला लिया। आप क्या उस समय वहाँ गए थे, और क्या आपने सचिन को गेंदबाजी की थी, और वो किस ईयर की बात है? ये 2000 की बात है, जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आने वाली थी, और सचिन सर मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो वो एक साइड गेम होता है, जैसे हर टीम आके विजिटिंग टीम खेलती है। तो मुंबई चैंपियंस थी रणजी ट्रॉफी की। तो मुंबई के साथ मैच था, तो सचिन सर को शेन वॉर्न के अगेंस्ट टेस्ट मैच भी खेलना था, प्लस वो मुंबई के लिए भी मैं खेलने वाले थे उनके अगेंस्ट। तो उनको प्रैक्टिस चाहिए थे, तो उन्होंने सब लेग स्पिनर को बुलाए थे, तो उनमें मैं भी शामिल था, और मुझे वो पहला मौका मिला था मुझे उनके साथ बॉलिंग करने का। सचिन की बात की आपने, शेन वॉर्न की बात की, तो हर एक लेग स्पिनर के जो आइडल होते हैं वो शेन वॉर्न होते हैं। प्रवीण तांबे का आइडल कौन है? मेरा आइडल अनिल कुंबले सर है, क्योंकि मैं उनको फॉलो, जब से मैं लेग स्पिन स्टार्ट किया तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। उनको, उनकी जो गेंदबाजी करते हैं, वो जो रिस्ट से बॉल गमते हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं, उसमें मैं ज़्यादा देख रहा था उनके, वो क्या करते हैं करके। तो मैं ऑलवेज जब भी लेग स्पिन स्टार्ट किया तो उनको ही फॉलो कर रहा था। बहुत से क्रिकेटर होते हैं प्रवीण, हर क्रिकेटर की एक कहानी होती है कि सुबह उठना, बैग पैक करना और फिर निकल जाना। ये सब आपने बचपन में तो किया, लेकिन उसके बाद उस उम्र में भी किया जब आपके ज़िंदगी का हमसफ़र आपको मिल चुका था। तो फिल्म में भी दिखाया गया है कि उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कि जब आप, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, क्रिकेट के लिहाज से वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद जॉब भी आप करते थे, जॉब भी बहुत ज़रूरी क्योंकि फैमिली को रन करना है, तो उस समय वाइफ का कैसा सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि आप सुबह उठ रहे हैं, किड बैग लेके जा रहे हैं, पता नहीं है कि क्या खेल आगे, इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो उस समय वाइफ से कैसे पॉजिटिव मिलता था, या फिर वो जो आम आदमियों में होता है कि ताने दे रही हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा ये, तो वहाँ पे क्या जर्नी रही और वाइफ का कैसे सपोर्ट मिला, उसके बारे में फैंस को बताएं।
ऑब्वियसली ये जर्नी सबके साथ है, क्योंकि जो क्रिकेटर है, जो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो खेलते हैं, तो उनके साथ भी यही होता रहेगा। बट ऑब्वियसली जो आपकी जर्नी अकेले की नहीं रहती है, उसके पीछे बहुत बहुत सारे जन का हाथ रहता है। जैसे मेरे शादी के पहले मम्मी डैडी भाई बहन सबका था, और शादी के बाद ऑब्वियसली मेरे वाइफ का था, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देती तो मैं यहाँ आपके साथ बैठता नहीं था, क्योंकि या किधर ऑफिस में काम करता था, 5 से 6 बजे तक काम करता था। जैसे कि ये सबकी कहानी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो ऑब्वियसली वाइफ का मुझे रोकना इस बात का नहीं था कि क्रिकेट मत खेलो, उनका यही कहना था कि आप अपने फैमिली को देखो, और वो मैं कर रहा था, इसलिए उनका सपोर्ट मुझे था। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, वो आपका प्यारा है, मेरा पैशन है, तो वो पैशन आपकी फैमिली को हेल्प करेगा क्या? अगर नहीं करेगा तो मेक श्योर कि वो पैशन को एक साइड में रखना है और अपना फैमिली को एक साइड, और दोनों को बैलेंस करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। प्रवीण, उम्र चलती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, सक्सेस मिल नहीं रही थी, मौका मिल नहीं रहा था, जॉब भी आप कर रहे थे, सुबह प्रैक्टिस करते थे, शाम में फिर प्रैक्टिस करते थे, तो इस बीच खुद को फिट कैसे रखते थे? क्योंकि अब अगर देखें तो जितना भी चाहे वो शुरुआत से ही हो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पास इन सब चीज़ों का समय नहीं था, तो आप अपने आप को कैसे फिट करते हैं? क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ फिटनेस वही बरकरार है जो आज से 5 साल पहले थी। सर देखो, अगर आपको फिट रहना है तो आपका माइंड को पहले फिट रहना चाहिए। माइंड आपका अगर क्लियर होगा, मेरा माइंड क्लियर था, मुझे मुझे पता था कि मेरे फैमिली के लिए ज़रूरत है जॉब की, तो वो मैं कर रहा था, और मुझे ज़रूरत थी क्रिकेट खेलने की, तो वो मैं भी खेल रहा था। तो मैं दोनों को बैलेंस कर रहा था। वो चीज़ मैंने बैलेंस की, इसलिए मेरा माइंड फ्रेश था कि मैं कन्फ्यूज़ नहीं था। और मैं उम्र की बात आप करोगे तो मैं कभी सोचा ही नहीं उम्र के बारे में, अभी भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि दूसरे सोचते थे, आप नहीं सोचते थे। हाँ, क्योंकि दूसरों को पता नहीं था ना मेरे माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आपकी ज़िद कुछ करने की है तो उसके बीच में कोई नहीं आएगा आपके, वो आप खुद ही होगे कि आपके अपने आप को रोकने के लिए। मगर मैंने वैसे कभी नहीं किया लाइफ में, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स अपनी साइड में रखी और उसको सॉल्व किया, और मैं आगे बढ़ता गया। मैं वो प्रॉब्लम को आगे साथ में लेके चला नहीं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मैं आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, मगर वो प्रॉब्लम को हम लोग अपने आप से कैसे सॉल्व करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको ही पता होता है। बिल्कुल। आपने कई जगह पर मैच खेला, और तो आपकी फेवरेट पिच कौन सी, जहाँ पर आपको लगता है कि अरे ये 22 कदम की पिच, यहाँ तो मैं आऊँगा और 5 बल्लेबाजों को आउट कर दूंगा? देखो, जब मैं उतरता हूँ ग्राउंड पे तो मेरे लिए हर हर विकेट प्यारी होती है, क्योंकि मुझे वही विकेट से अपने टीम को जीत दिलानी रहती है। तो मेरे इसमें कोई स्टेडियम या कोई है ऐसे ऐसे खास नहीं है। मुझे हर जो विकेट पे मैं मैच खेलता हूँ वो मेरे लिए खास हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ मिला, जहाँ पर, क्योंकि आप भी सुनते चले आ रहे होंगे कि जब ग्राउंड में प्लेयर पहुँचता है तो उसके जो फैंस होते हैं वो खूब चिल्लाना शोर शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्यार आपको किस स्टेडियम में मिला? मुझे राजस्थान में मिला एक्चुअली। वहाँ पे जब मैं मैच खेलता था, जब चैम्पियंस लीग में मैंने सेमीफाइनल जीती थी चेन्नई के अगेंस्ट, तो मुझे सिर्फ मेरा आवाज़ आता था, क्योंकि मैंने इतने साल टीवी पे भी वॉच किया था, सिर्फ सचिन सचिन की ये आती थी। मगर उस दिन में मेरे खुद का नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो गया, क्योंकि जो प्यार वो राजस्थान में मुझे मिला था, बाद में मुझे ऐसा लगता है अभी सब जगह पे मिला। जब मैं अभी लास्ट मैच खेला कोलकाता में, कोलकाता की पब्लिक भी मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये दो जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब लखनऊ में खेलेंगे तो प्रवीण, लखनऊ की पब्लिक भी आपको बहुत प्यार करेगी। इस शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत शहर है, क्योंकि यहाँ के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ। मेरे दोस्त भी यहाँ पे है अभी वो, तो या मुझे इन लोगों के मैं ज़्यादा यहाँ पे आया नहीं हूँ, मगर जो भी मैंने वक्त बिताया कल शाम को, जैसे मैं खाने के लिए बाहर गए थे, यहाँ के कबाब की बहुत चर्चा की है। तो ऐसे नहीं है, मैं डाइट का जब भी फॉलो नहीं करना चाहिए तभी नहीं करता हूँ, तो कल जाके वो कबाब भी मैंने चख लिए, तो बहुत अच्छे थे। और पब्लिक ने मैं जो देखा है, जो सपोर्टर्स है वो भी बहुत प्यारे हैं। कोई ऐसे बोलते हैं ना तकलीफ़ देने वाले सपोर्टर्स नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जो भी बात कर रहे थे कल मुझसे, बहुत प्यारी सी बातें कर रहे थे, और उनको अच्छा लग रहा था कि कोई क्रिकेटर से मिल रहे तो। सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा आपके लिए? क्योंकि आपने 41 की उम्र में डेब्यू किया, और अगर आपके करियर को देखें तो एक आईपीएल डेब्यू और फिर एक मुंबई के लिए डेब्यू, सबसे ज़्यादा आपके लिए खास क्या है? ऑब्वियसली मुंबई के लिए जो रणजी ट्रॉफी कैप मैंने डाली थी, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। अच्छा, जब आईपीएल से फेम मिल गया, रणजी भी खेल ली,
उसके बाद क्या प्रवीण तांबे ने ये सोचा कि अब क्रिकेट कब, क्योंकि हमेशा से एक क्रिकेटर से ये सवाल पूछा जाता है और जब वो 35 क्रॉस कर देता है, आपने तो खैर 41 में डेब्यू किया, तो क्या लगता है प्रवीण तांबे से क्रिकेट कब अलग होगा? देखो, क्रिकेट तो कभी अलग नहीं होगा मुझसे, मगर मुझे पता है एज़ ए क्रिकेटर हूँ मैं, मुझे पता हूँ अगर मैं ग्राउंड पे कम्पीट नहीं करूँगा तो ये शायद ये लीग भी नहीं खेलूँगा। मगर मुझे पता है कि मैं ग्राउंड पे कम्पीट कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर खेलूँगा। ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं, बट अपने आप को थोड़ा खुश रखने के लिए और फिट रखने के लिए ज़रूर खेलूँगा। लीजेंड्स लीग की आपने बात की कि ये खेल रहा हूँ, तो इसमें कई सारे ऐसे क्रिकेटर, आपके सारे साथी ऐसे क्रिकेटर हैं जो कई साल पहले क्रिकेट छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, अभी इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता चला आप आज भी मौजूदा वक्त में भी 20-20 ओवर गेंदबाजी कर लेते हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि हाँ, इतने सालों से वो करते आ रहा हूँ। और मैं जैसे बोला कि जब भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो उम्र का तो ख़्याल आता नहीं है, और जो बॉल हाथ में दिखी तो वो बॉल जब तक हाथ से बाहर नहीं जाती तब तक मैं बॉलिंग करता हूँ। वो अपनी-अपनी बात होती है और मैं वो ही करता हूँ। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हो गई है प्रवीण। क्या लग रहा है आपको कि क्या कहीं पर इस टीम में कुछ कमी रह गई? कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको लग रहा है कि इसको होना चाहिए था, जिससे टीम इंडिया के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते? क्योंकि खैर टीम बहुत अच्छी है और उम्मीद यही है कि हम लोग कप ऑस्ट्रेलिया से लेकर आएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस टीम में कहीं किसी एक प्लेयर या 2 प्लेयर की कमी है जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे? मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि ये टीम जिन्होंने भी सिलेक्ट की है वो बहुत मीन्स लीजेंड्स ही है। जो भी सिलेक्टर्स है उनको पता है कैसे करना है। क्योंकि अगर ये टीम की बात करें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप की तैयारी हम लोग बहुत पहले से की है और उनका प्लान था कि ये टीम लेके जानी है, और मुझे लगता है वो प्लान उन्होंने पहले से प्लान किया था। और मुझे ऐसे लगता नहीं है कि कोई एक्स फैक्टर है, क्योंकि ये जो मौजूदा टीम है वो बहुत अच्छी है। बस एक आखिरी सवाल, आपने कई टीमों से आईपीएल में भी खेल लिया, आपकी फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी रही? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो भी टीम से खेलता हूँ वो मेरी फेवरेट हो जाती है। बट यहाँ मैंने मेरा डेब्यू किया था आरआर के साथ, तो आरआर मेरे दिल में ज़रूर रहेगी, और मुझे हेल्प किया केकेआर ने आगे बढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे केकेआर भी मेरी फेवरेट है। अब खत्म करेंगे, आपने कहा कि लखनऊ में आप पहली बार खेलने जा रहे हैं, तो लखनऊ के दर्शकों को किस तरह स्टेडियम के लिए आप इनवाइट करना चाहेंगे? देखो, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि मुझे आरआर और केकेआर ने बहुत सपोर्ट किया, मगर मुझे जो सेकंड चांस बोलते हैं वो सेकंड चांस इंडिया कैपिटल ने दिया है। तो हमको सपोर्ट करने ज़रूर आ जाना आप, क्योंकि इंडिया कैपिटल्स के लिए अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आपके वो पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, तो हम ज़रूर ये मैच जीतेंगे। बहुत बहुत थैंक यू प्रवीण। ठीक है।